और इस बीच रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बर्फबारी के बाद पर्यटकों का गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ग्रामीण परिवेश में रहकर भावनात्मक रूप से हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करना है और कैसे हमारी गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये सब चीजें देखने के बाद क्या हम इन चीजों को कैसे आगे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मार्केटिंग करनी है, लोगों के हाथ में कैसा पैसा देना है। खासकर मेरी सरकार का ध्यान जो है सशक्त महिलाकरण की तरफ है, महिलाओं को मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। जन सैलाब जो है वो यहाँ उमड़ा हुआ नजर आया। मॉल रोड पर सैकड़ों महिलाओं ने महानाटी डाली है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पारंपरिक वेशभूषा हिमाचल की संस्कृति में दिख रहे हैं लोग। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खासा इंतजाम भी किए गए हैं। शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले महिलाओं ने महानाटी, जो जिसे कहा जाता है पारंपरिक वेशभूषा हिमाचल की, उसमें अपने को आपको ढाला है और उसके साथ ही फोटोज और वीडियोस जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है और इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। विकास जी, जिस तरह से विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है और एक दिन पहले देखा कि बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, यानी कि क्रिसमस को लेकर हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। लगता है हमारी आवाज नहीं जा पा रही है विकास जी के पास, दोबारा कनेक्ट होंगे। लेकिन आपको बता दें कि शिमला में विंटर कार्निवल का आगाज जो है वो हो चुका है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भारी संख्या में जो है मौजूदगी वहां देखी गई और इसके चलते आज जब ये शुभारंभ कर दिया जाएगा तो 6 जनवरी तक जब विंटर कार्निवल चलेगा तो एक बड़ा उद्देश्य ये भी कि पर्यटन जो कारोबारी है उनको मुनाफा हो सके और साथ ही बर्फबारी के बाद लगातार पर्यटकों की संख्या में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। और इसके बाद आज विंटर कार्निवल, जब कल ही क्रिसमस है और उसके बाद न्यू ईयर भी ज्यादा दिन दूर नहीं रह जाएगा। और इस बीच विंटर कार्निवल में देखना दिलचस्प किस तरह से सांस्कृतिक जो है प्रस्तुतियां वो पेश होंगी और उससे पहले ये देखना दिलचस्प कि आखिर कौन कौन से बड़े कलाकार हैं जो शिमला में लोगों के दिल को छूने का काम करेंगे। ये आपको बता रहे हैं विंटर कार्निवल का जब आगाज होगा तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो यहाँ शामिल होंगे, लेकिन बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे। और इस बीच पर्यटकों के लिए ये खास मौका विंटर कार्निवल को एंजॉय करने का, वो भी क्रिसमस से ठीक पहले। और जिस तरह से बर्फबारी हो गई है उसने जो है जिस महोत्सव को एक तरह से विंटर कार्निवल में 4 चांद भी लगा दिए हैं। और बात कर ले अगर बर्फबारी की, एक तरफ से लोग खुश भी हैं तो दूसरी तरफ लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन विंटर कार्निवल की अगर बात करें तो काफी ज्यादा लोग खुशी हैं। और आपको बता दें कि एक बार फिर विकास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से लाइव। विकास जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल जी विकास जी, जिस तरह से विंटर कार्निवल का आज आगाज होगा, बर्फबारी के बाद लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्रिसमस से ठीक पहले विंटर कार्निवल का आगाज, किस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और क्योंकि विंटर कार्निवल का आगाज जो है वो आज से होगा, ये विंटर कार्निवल जो है इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि पर्यटकों का यहाँ पर स्वागत है पहाड़ों की रानी शिमला में, और इसके साथ ही जो यहाँ की संस्कृति है किस तरह से उससे रूबरू हुआ जा सकता है, किस तरह से जो पारंपरिक वेशभूषा है उसके अंदर लोग जो है वो यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं पर्यटकों का। और दूसरी तरफ तैयारी जो है वो इस तरफ की तस्वीरें आप देखें, शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मैं हूँ और ये अगर आप
आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर पारंपरिक जो खान पान है, जो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप जिला स्तर पर जो है वो इस तरह के क्या खान पान रहते हैं, क्या वहाँ की विशेषताएं रहती हैं, वो चीजें जो है वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और ठीक ऐतिहासिक रिज मैदान पर जो है वो इस तरह के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरों के जरिए यहाँ से आप देखें, थोड़ा जूम कर जो है वो मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखाएंगे, यहाँ पर सांस्कृतिक संध्याएं जो है वो शाम के वक्त के कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए भी ये बताया जाएगा कि क्या पर्यटक जो है वो यहाँ पर जब आए तो किस तरह से जो है उनको आकर्षित करने के लिए जो आयोजन जो है वो इस तरह के किए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री इसका आगाज करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम का, यानी विंटर कार्निवल, यानी शिमला विंटर कार्निवल का आगाज आज से होने जा रहा है। और 26 तारीख से लेकर अगले 3 दिन तक सांस्कृतिक संध्याएं जो है वो यहाँ पर चलेंगी। दिन के समय में अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो शिमला के माल रोड पे, रिज पर, और जो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, उससे रूबरू यहाँ पर लोग जो है वो हो पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देख सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं, हाल ही में जिस तरह से यहाँ पर जो है स्नोफॉल हुआ था और स्नोफॉल के बाद जो परिस्थितियां यहाँ पर बदली थी और उसके बाद पर्यटकों का एक सैलाब सा यहाँ पर उमड़कर सामने जो है वो यहाँ पर आ रहा था। तो लिहाजा आज जिस तरह से देखी भी जा रही है, सुबह के वक्त बेशक कम भीड़ जो है वो यहाँ पर जरूर थी, लेकिन उसके बाद जो है वो देखा गया कि लगातार सैलाब जो है वो अब पर्यटकों का यहाँ पर उमड़ रहा है। आज क्रिसमस डे की तैयारी जो है वो भी की जा रही है। जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयारी किए हुए है। वहीं आप अगर ऐतिहासिक चर्च को तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये ऐतिहासिक चर्च है जी। इस चर्च में भी जो प्रार्थना जो सभाएं होती हैं वो सभाएं यहाँ पर हो रही हैं और लगातार लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो तो यहाँ पर आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा एक अलग सी भीड़ जो है वो जरूर यहाँ पर रहती है। एक लोगों के अंदर एक आकर्षण का केंद्र को भी रात के समय की रौनक कुछ और ही कहती है, लेकिन दिन के समय में भी देखिए हल्की धुंध जरूर आ गई है और मौसम भी अलग है कि आज भी हल्की बर्फबारी जो है वो जरूर मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी जो है वो उसके लिए आज का अलर्ट रखा गया है। अगले 2 दिनों तक मौसम जरूर साफ रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा, जिसका असर शिमला समेत तमाम जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर देखने के लिए मिलेगा और भारी बर्फबारी जरूर हो सकती है। ऐसे में जो आज का ये आयोजन है वो लगातार यही बात कहता है कि टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए, पर्यटक यहाँ पर आए, क्योंकि देखिए पिछले लंबा एक दौर यहाँ पर रहा है जब आपदा से जो है वो हिमाचल जूझा है। आपदा के बाद बिजनेस पूरी तरह से जो है टूरिज्म का वो ठप हो गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल बदल गई थी। उससे पहले के अगर हम दौर की बात करें तो कोविड का काल था, उसमें भी पर्यटन व्यवसाय जो है पूरी तरह से पटरी से उतर गया था। अब लोगों को इस बार समय से बर्फबारी हुई है और समय से बर्फबारी होने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार अच्छा उछाल जो है, बड़ा उछाल पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और उम्मीद बिल्कुल सही लोगों की दिखाई दे रही है, क्योंकि आज वो मौका है जब शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रौनक जो है वो देखते ही बनती है और पर्यटकों का एक सैलाब सा जो है वो यहाँ पर उमड़ गया है। जिला प्रशासन हर तैयारी किए हुए है। ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से रहे, क्या कोई हुड़दंग यहाँ पर ना मचाए, कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल बनी रहे, इसको लेकर तैयारियां जो है वो की गई हैं। शिमला को सेक्टर्स में बांटा गया है। होमगार्ड, पुलिस के जवान, अग्निशमन के विभाग। अगर क्रिसमस ईव की बात कर ली जाए तो शाम में जो है पूरी की पूरी तरह जो शिमला है वो पूरी की पूरी तरह जगमगाने वाला है। और साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं और आपके आसपास दिख रहा है कि किस तरह से विदेशी पर्यटक भी यहाँ मौजूद है। निश्चित रूप से आपने देखिए बिल्कुल सही कहा। और ये वो मौका रहता है जब नए साल का देखिए पूरा जो पर्यटन सीजन रहता है वो एक अलग जगह रहता है, लेकिन उसके अलावा जो ये 25 और नए साल का यानी कि क्रिसमस का और न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जो समय रहता है ये अलग समय रहता है। और एक विशेष जो पर्यटन सीजन है वो इस एक हफ्ते को 10 दिन को जो है वो यहाँ पर माना जाता है। तो ऐसे में एक बार बर्फबारी की उम्मीद
जो कि पहले ना के बराबर जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही थी, लेकिन समय से बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद अब व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद जो है वो लोगों में जगी है कि व्हाइट क्रिसमस होगा, बर्फ के बीच लोग जो है वो क्रिसमस मनाएंगे। वहीं नए साल के जश्न के लिए भी पूरी तैयारियां की गई हैं। होटलों की अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो भी 90% से ज्यादा होटल जो है वो इस समय जैम पैक बताए जा रहे हैं और एडवांस बुकिंग जो है वो भी यहाँ पर हो चुकी है। लिहाजा पर्यटन व्यवसाय जो है उसमें उछाल तो देखा जा रहा है, लेकिन अब जिस तरह से ये भी दिक्कतें थी कि शहर के जो होटल हैं वो पैक नहीं थे, बल्कि अगर हम आउटस्कर्ट्स की अगर हम बात करें यानी शिमला के जो शहर के जो बाहरी इलाकों में जैसे होम स्टेज हैं, अब फिलहाल बिल्कुल विकास जी, जिस तरह से आपने बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए दर्शकों को कि किस तरह से शिमला में कार्निवल का आगाज जो है वो थोड़ी सी देर में मुख्यमंत्री सुक्खू तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ही पर्यटकों की भारी भीड़ वहां मौजूद है।